किसानों की आय होगी दुगनी, प्रभारी मंत्री बोले पशुपालन ही समृद्धि का असली द्वार। ग्यारसपुर। मध्य प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को साधते हुए पशुपालन एवं डेयरी विभाग के राज्य मंत्री लखन पटेल ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब पारंपरिक खेती अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन पशुपालन के क्षेत्र में अभी असीम संभावनाएं हैं जो किसानों के लिए समृद्धि का द्वार खोल सकती हैं। मुख्यमंत्री के सपने को साकार करने का विशेष अभियान। विदिशा जिले की ग्यारसपुर तहसील के ग्राम क्योंटा में आयोजित दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री पटेल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के किसानों की दुगनी आमदनी सुनिश्चित करने के लिए उन्नत नस्ल के पशुपालन की राह दिखाई है। इसी दिशा में विभाग विशेष पहल कर रहा है। प्रभारी मंत्री ने जोर देकर कहा, किसानों की दुगनी आय का द्वार पशुपालन से संभव है। उन्होंने खेती उपज की अधिकतम सीमा को रेखांकित करते हुए कहा कि आधुनिक खेती से प्रति एकड़ अधिकतम 25 से 30 क्विंटल उत्पादन ही मिल पाता है। इसके विपरीत दुग्ध उत्पादन में अपार संभावनाएं हैं और हम जितनी अधिक उन्नत गाय भैंसें रखेंगे उतना अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। नौकरी में सीमित आमदनी होती है, किंतु खेती, फल उद्यान और दुग्ध उत्पादन में असीमित आय की पूरी संभावना है। बस हमें गंभीर होकर आधुनिक संसाधनों का पूरी ईमानदारी से सदुपयोग करना है। लखन पटेल, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि यह केवल विचार करने का नहीं बल्कि क्रियान्वयन का समय है ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें। प्रगतिशील पशुपालक की डेयरी का अवलोकन दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान के तहत प्रभारी मंत्री लखन पटेल ने ग्राम क्योंटा के एक प्रगतिशील पशुपालक नितिन दांगी से मुलाकात की। दांगी बड़े स्तर पर पशुपालन कर अपनी आय बढ़ा रहे हैं। मंत्री पटेल ने उनकी डेयरी का अवलोकन किया और उनके प्रयासों की सराहना की। पशुपालक दांगी ने बताया कि वे 2017 से डेयरी का संचालन कर रहे हैं और अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। वे वर्तमान में शासन की योजनाओं का लाभ भी ले रहे हैं। उन्होंने नस्ल संवर्धन के कार्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन (AI) और एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी (EDT) के माध्यम से बाहर से सीमन लाकर पशु संवर्धन किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप चौथी पीढ़ी की बछिया भी डेयरी में आ गई है। उन्नत नस्ल सुधार पर विशेष ध्यान। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री ने प्रदेश में गौवंशीय नस्ल सुधार की ओर संकेत दिए विशेष ध्यान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देसी नस्ल की गायों से उन्नत नस्ल की बछिया जन्मे, इसके लिए कृत्रिम गर्भधान अभियान विशेष तौर पर संचालित किया जा रहा है। उन्होंने विभागीय कार्यों में आधुनिक तकनीक के उपयोग पर भी प्रकाश डाला। अब विभागीय गतिविधियों की मॉनिटरिंग के लिए नवीन संसाधनों का दोहन किया जा रहा है। कृत्रिम गर्भाधान के उपरांत हर गाय की मॉनिटरिंग प्रदेश स्तर पर की जा रही है, जिससे कार्यों में पारदर्शिता और गति आ गई है। गौ विचरण समस्या के निदान हेतु नई रणनीति। सड़कों पर गौ विचरण की समस्याओं के निदान के लिए भी विशेष विभाग प्रयास कर रहा है। प्रभारी मंत्री पटेल ने बताया कि प्रथम चरण में प्रत्येक जिले में 5 से 10 हज़ार गौवंश को रखने के लिए एक गौशाला तैयार कराई जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर 1 से अधिक गौशालाओं का निर्माण भी कराया जाएगा। यह कदम न केवल पशुओं को आश्रय देगा बल्कि सड़कों पर होने वाली समस्याओं को भी कम करेगा। इस अवसर पर अपर कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, SDM, पशु चिकित्सा एवं सेवाएं विभाग के उप संचालक समेत विभागीय अधिकारी और ग्रामीण जन मौजूद रहे। दुग्ध संपर्क समृद्धि संपर्क अभियान के तहत क्या लक्ष्य रखा गया है और उसमें क्या क्या कार्य किए? देखिए, ये दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का उद्देश्य जो तो है वो ये है कि किसानों तक, पशुपालक किसानों तक हमारा विभाग के कर्मचारी अधिकारी सब पहुँचे, उनकी समस्याएं सुने, उनको विभाग की योजनाओं के बारे में बताएं, पशुओं को किस तरीके से रखना है, उनका रखरखाव, उनका खान पीन, उनकी बीमारी, इन सब चीज़ों पर भी उनको जानकारी दें। क्या क्या चीज़ें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी जानकारियाँ उनको देना, ये इसके पीछे उद्देश्य है। परंतु इसको 3 चरणों में हमने रखा है। 2 अक्टूबर से शुरू होकर के 9 अक्टूबर तक ये प्रथम चरण में होगा, जिसमें 10 या 10 से अधिक पशु जिनके पास है उनसे हमारे लोग जाके संपर्क करेंगे। दूसरा चरण जब प्रारंभ होगा तो 5 से लेकर 10 पशु जहाँ पर हैं पशुपालकों के पास जाएंगे, उनसे संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में 1 से लेकर के वो 5 यानी 100% पशुपालकों के पास हमारा विभाग आने वाले 1 महीने 1.5 महीने के अंदर सब जगह पहुँच जाएगा।
और पहुंचने का उद्देश्य सिर्फ यही नहीं कि हमको अपने विभाग के काम बताना है, लोगों को फ़ायदा पहुंचे, लोगों को इसकी जानकारी बढ़े। कई जैसे मैं अपने उद्बोधन में कह रहा था अभी कई चीज़ें, तो वो चीज़ें सारी की सारी ठीक हों, इसके लिए हम लोगों ने संपर्क अभियान चलाया है। और AI जो हम कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड हो, वो जानकारी हो, और उससे आने वाले समय में जो बदलाव हम लाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो निराश्रित गौवंश जो घूम रहा है वो धीरे धीरे कम होगा। हम अच्छी नस्ल की जब बछियाँ तैयार करेंगे, अच्छी नस्ल के जानवर तैयार करेंगे, तो निश्चित रूप से लोग उनको छोड़ेंगे नहीं। हम देखते हैं अपने जीवन में कभी भैंस नहीं दिखती बाहर, गाय अच्छी नस्ल की गाय आपको सड़क पर नहीं दिखेगी क्योंकि लोग नहीं छोड़ते। ऐसा नहीं कि आज 10 लीटर 15 लीटर की गाय नहीं है, यही इसी डेयरी में बताया कि 25 लीटर 30 लीटर दिन में दूध दे रही गाय। मेरे घर पे जो गाय है वो भी 10-15 लीटर दूध दे रही। तो उसका रख रखाव ठीक करेंगे तो सब ये ठीक हो जाएगा, परंतु इसमें समय लगेगा, एक दिन में बदल नहीं सकता, समय लगेगा। और जो निराश्रित गौवंश उसको व्यवस्थित करने का भी हम काम कर रहे हैं। इसके लिए बड़ी बड़ी स्वावलंबी बड़ी बड़ी गौशालाएँ बना रहे हैं, लोग हमारे पास आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि हमने उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है, विभाग ने इस तरीके से उसको बनाया है कि लोग आकर के उसमें पैसे भी लगाएंगे और उससे पैसा अर्न भी करेंगे और हमारी निराश्रित गौवंश को व्यवस्थित करने का काम करेंगे। सर, देखा गया है कि KCC कार्ड के तहत जो पशु खरीदते हैं किसान, उनके सामने एक समस्या आती है बीमा के दौरान, या तो पशु जब मर जाते हैं तो या तो संपूर्ण राशि नहीं मिलती, या कुछ बीमा कंपनी उनको राशि नहीं देती, ऐसे में डिफॉल्टर हो जाते हैं। देखिए, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि अवेयरनेस की कमी के कारण कई बार जानकारी ना होने के अभाव में बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं एक उदाहरण दूँ आपको, हमारा आयुष्मान कार्ड है। अब आयुष्मान कार्ड तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन जाके उलझ जाते क्योंकि उसको पूछना नहीं समझते कि अस्पताल में जाते उससे पूछते नहीं कि भाई ये कार्ड चलेगा कि नहीं चलेगा। फिर उसके बाद अब लगता है कि माँ बाप बीमार हैं या कोई बीमार है, अभी तो इलाज मिल जाए, फिर फंस जाते। फिर उसके बाद परेशान होते कि यार बताओ हमारे पास 5 लाख का कार्ड है, अब हम कर्जा लेते फिर रहे हैं। इसी प्रकार से इसमें भी है कि लोगों को जानकारी ना होने से कई चीज़ें हो जाती हैं। अब जानकारी हम लोगों ने ये इसलिए योजना रखी है कि लोगों तक जाएंगे, वो अपनी समस्या बताएंगे, तो समस्या का निराकरण भी करेंगे और उनको सुझाव भी देंगे कि किस तरीके से आप इसको करोगे कि अच्छा हो जाएगा।